नीली पक्षी अपने बेटे के साथ एक छोटा सा घोंसला में रहती थी और उसका बेटा बहुत ही आलसी था और अपनी माँ को काफ़ी परेशान करता था। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बेरी का फल लेकर आई हूँ और मैं ये बेरी का फल तुम्हारे लिए मेहनत से लाई हूँ। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, ये बेरी का फल नहीं खाऊंगा। ये बेरी मुझे पसंद नहीं है और ये फल काफ़ी खट्टे होते हैं। इसमें छोटी सी गिठली होते हैं और मुझे ये खाने में बहुत तकलीफ़ें होती है माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं ये फल बहुत ही मुश्किलों से लाई हूँ और मैं ये जब भोजन जंगल में खोज रहा था तो मुझे ये बेरी का फल ही मिले हैं और कुछ भी नहीं मिला है मुझे। अपने बेटे की इस आदत से नीली पक्षी बहुत ही परेशान थी और वो समझ गई थी कि उसका बेटा बहुत ही आलसी किस्म का था और वो दिन पर दिन आलसी ही होते जा रहा था। और दूसरी तरफ पीली पक्षी आराम से रहती थी और वो अपने बेटे को जो भी देती वो आराम से खा लेती। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये चने का दाल और चावल लाया हूँ, तुम ये अनाज खा लो बेटा। ठीक है माँ, आप मेरे लिए जो भी लाएंगे वो मैं आसानी से खा लूँगा और मैं आपको तंग भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आप मेहनत से लाते हैं। पीली पक्षी का बेटा जब भोजन खा रहा था उसी समय नीली पक्षी भी उसके पास आ जाती है और उसके बेटे को खाना खाते देख बोलती है, पीली पक्षी, तुम्हारा बेटा इतनी आसानी से भोजन कर लेता है, तुम क्या देती हो और तुम्हें परेशान भी नहीं करता है। बताओ बहन, बताओ, मेरा बेटा कुछ भी नहीं खाता है, मैं क्या करूं। बहन, बात पसंद और नापसंद की नहीं है। आपके बेटे की आदत बन गई है, वो बहुत आलसी हो गया है। जब तक उसे एहसास नहीं होगा कि कितनी मुश्किलों से तुम उसके लिए भोजन लाती हो, तब तक आपके लाए हुए भोजन की एहसास नहीं होगा। बहन, ऐसा मैं क्या करूं कि उसे एहसास हो। भोजन मैं कितनी मेहनत से लाई हूँ और भोजन खोज कर लाना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें तो पता ही है कि भोजन लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कल तुम भोजन लाने जाओगी तो अपने बेटे को साथ ले जाना, उसे एहसास हो जाएगा। पीली पक्षी के कहने पर नीली पक्षी ऐसा ही करती है। दूसरे दिन नीली पक्षी भोजन लेने जाती है तो अपने बेटे से कहती है, बेटा, आज तुम मेरे साथ भोजन लाने चलो और अपने पसंद की भोजन खा लेना और साथ लेकर भी आ जाना, जिससे तुम्हें अगले दिन नहीं जाना पड़े। ठीक है बेटा, चलो फिर। हाँ हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ भोजन ढूंढने में और मुझे मज़ा भी आएगा भोजन ढूंढने में। माँ, चलो जल्दी चलते हैं भोजन ढूंढने। फिर नीली पक्षी अपने बेटे को साथ लेकर उड़ने लगती है और तेज़ी से हवा चलने लगती है। उड़ते उड़ते वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं जहाँ बड़ी चील बैठी हुई थी। बेटा, मेरे पास आओ, वहाँ बहुत बड़ा चील है, वह हम लोगों को खा लेगा। चलो यहाँ से कहीं छिप जाते हैं। फिर नीली पक्षी ने अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के बड़े खोल में छिप जाती है। माँ, क्या वो मुझे खा लेगा क्या? वो तो देखने में बहुत ही खतरनाक है माँ। बेटा, चुप हो जाओ, वो चील सुन लेगा तो हम लोगों को मार डालकर खा लेगा। वो चील बहुत ही खतरनाक जानवर है बेटा। लगता है आज मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा जिसे मैं भोजन बना सकूं और आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। ऐसे तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। अब मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा। ऐसे बोलते हुए चील वहाँ से उड़ जाती है और दूसरे जगह चले जाती है। माँ, वो चील चला गया क्या? अब मुझे पता चला कितनी मुश्किलें आती है भोजन लाने में। आपको रोज़ जान की जोखिम लेनी पड़ती होगी और मैं सोचता था
आपको बहुत आसानी से मिल जाता होगा भोजन। बेटा, हम लोगों को कहीं और जाना होगा भोजन ढूंढने, नहीं तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। चलो बेटा चलो। अब वो दोनों भोजन की तलाश में उड़ते हुए जाते हैं और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक खेत था जहाँ कुछ दाने नजर आए। वो दोनों वहाँ आए और दाने खाने लगे। अचानक उन दोनों पर पत्थर फेंकने लगे। भागो बेटा, भागो बेटा, वो बच्चा हम लोगों पर पत्थर फेंक रहा है, जल्दी भागो यहाँ से। बोलते बोलते दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और वो दोनों किसानों की खेत में जाते हैं जहाँ बहुत सारे मक्के होते हैं। वो दोनों मक्का खा ही रहे थे कि खेत का मालिक उन पर बंदूक चलाने की धमकी देता है। भागो दुष्ट पक्षी, भागो दुष्ट पक्षी, मेरे खेत से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बंदूक से मार डालूंगा। रुको, मैं अभी जाता हूँ बंदूक लाने। फिर दोनों वहाँ से भी भाग जाते हैं और वो दोनों जंगल की ओर वापस आ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। फिर बेटा नीली पक्षी से बोलता है, माँ, ये बंदूक क्या होती है और हमें उससे डर क्यों लगता है? माँ बताओ, माँ बताओ। बेटा, बंदूक एक औजार है जो बड़े से बड़े जानवर भी मर जाते हैं। बोलते बोलते पीली पक्षी की नज़र नीचे पड़ी कुछ दाने पर पड़ती है और बोलती है, बेटा वो देखो, नीचे कुछ दाने नज़र आ रहे हैं, चलो भोजन कर लेते हैं। फिर दोनों वहाँ से उड़कर नीचे आ जाते हैं और दोनों दाने खाने लगते हैं। लेकिन दाना दोनों के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों भोजन खाकर फिर भोजन की तलाश में चले जाते हैं, पर उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता है। बेटा, अब घर चलते हैं, अभी हम लोग को बहुत समय हो चुका है। ठीक है माँ, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं आराम भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। पर मैं ये ज़रूर समझ गई कि माँ, भोजन ढूंढने में कितनी परेशानी होती है। और माँ, आज के बाद आपको मैं तंग भी नहीं करूँगा। सॉरी माँ, सॉरी। उस दिन के बाद से दोनों खुशी खुशी रहने लगे और जीवन व्यतीत करने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।